भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बिल्कुल भी बात नहीं मानता, आपका बिल्कुल भी कहना नहीं मानता? आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। ना वो पढ़ाई में अव्वल आता है, ना वो खेल कूद में अव्वल आता है, बस वो मस्ती मजाक करता है, अपने दोस्तों की संगत में रहता है और आपको डर सताया रहता है कि जो इसके दोस्त है वो खराब है, कहीं उसको भी खराब ना कर दे। और आपको ये शक रहता है कि मेरा बच्चा कहीं नशा पत्ती में न जाए। तो इन सारी समस्याओं के लिए गुरुदेव जी ने बताया है आज का उपाय। आपके जीवन में आपके बच्चे से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, वो बात नहीं सुनता, कोई भी दिक्कत है आपको बच्चे से रिलेटेड, आज की वीडियो में जो बताए गए उपाय हैं वो आपके लिए ही है। अगर आपने इन उपाय को कर लिया तो आपकी जो भी समस्याएं हैं वो जड़ से खत्म हो जाएगी। ठीक है भक्तों, तो उपाय को शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, उपाय को शुरू करने से पहले मेरी दरखास्त आप सबसे यही है कि जो भी कोई भक्त उपाय को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो किसी कॉपी में जरूर लिख लें। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि ज्यादातर भक्तों की मनोकामना इसलिए नहीं प्राप्त होती है क्योंकि वो गलती यही करते हैं, वो जो उपाय सुनते हैं वो भूल जाते हैं, क्योंकि सुनी हुई बातें जल्दी भूलते हैं और वही थोड़ी बहुत उपाय में गलती कर देते हैं, जिसके कारण उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो मेरा बस आपसे यही दरखास्त है कि आप अपने जीवन का 7 से 8 मिनट दे रहे हैं हमारे चैनल पे, तो मेरा भी यही कर्तव्य बनता है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और मेरा बस यही दरखास्त है कि आप इस उपाय को लिख लें, जिससे आप कोई भी गलती ना करें। जब भी उपाय करने जा रहे हैं उसको स्मरण रखें और उस उपाय को वैसे का वैसा ही करें जैसा आपको गुरुदेव जी ने बताया है। ठीक, अब जो उपाय पहला है उसमें गुरुदेव जी बताते हैं कि इसमें सबसे पहले तो आपको चाहिए 71 चावल के दाने। क्या चाहिए? 71 चावल के दाने। और ये उपाय कब करना है? रविवार के दिन करना है। इसमें उनकी माताएं भी उपाय कर सकती हैं और अगर आपका बच्चा उपाय करने के लिए तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब रविवार के दिन आपको सीधा चले जाना है सोमवार के मंदिर में। जो सामग्री है वो आपको क्या क्या चाहिए मैंने बताया, 71 चावल के दाने और शमी पत्र। शमी पत्र 5 से 6 ले लें आप। और अगर शमी पत्र नहीं मिल रहा है तो आप 3 लौंग ले लें। कितना? 3 लौंग ले लें। और अब आप सीधा चले जाएं महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर में चले जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, 5 से 10 मिनट महादेव का आराधना करना है। जी हाँ भक्तों, महादेव की आराधना करनी है 5 से 10 मिनट। उसके बाद जब आप आराधना कर लेंगे, उनके नाम का उच्चारण कर लेंगे, मंत्रों का जाप कर लेंगे, फिर आप उपाय को शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो भक्तों, सबसे पहले तो आपको 71 चावल के दाने और वो 5 समी पत्र जो लेके गए थे, और समी पत्र नहीं है तो लौंग, उसको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे रख दे। कहाँ पर रख दे? अशोक सुंदरी वाले स्थान पे। अब जिन भक्तों को अशोक सुंदरी का स्थान नहीं पता तो वो दाहिने हाथ में होती है शिवलिंग की तरफ। आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे वो 71 चावल के दाने और समी पत्र रखना है। और अगर समी पत्र नहीं तो लौंग रख दे और आपको वहीं टच करवा के बच्चे को बोलना है कि हाथ ना हटाए, अशोक सुंदरी वाले स्थान पे टच करे रखें। और अगर बच्चा नहीं है तो माताएं भी टच करके रखें और अपने बच्चे का नाम, अगर बच्चा नहीं है, अगर बच्चा है तो उसको बोले कि अपना नाम और गोत्र बोले और आपकी जो भी समस्या है वो बोलकर जो भी भगवान भोले बाबा से मांगना है वो अपनी मनोकामना रख दें। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है जैसे जैसे मैंने बताया है, किसी भी रविवार वाले दिन उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। चाहे वो पढ़ाई में अव्वल नहीं आ रहा, उसको पढ़ाई में अव्वल आना है, वो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या आपका बच्चा बहुत ज्यादा शरारत करता है, दोस्तों के साथ घूमता रहता है, आपको समस्या बोल के अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी ने बताया था। इसमें सबसे पहले तो आपको करना क्या है, 3 बेल पत्र चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए जो घर से भरा हुआ होना चाहिए और 1 शहद की डिब्बी। और जो 3 बेल पत्र होगा भक्तों, वो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो, इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है। अब आपको ये तीनों सामग्री लेके सीधा शिव जी के मंदिर पे चले जाना है। अब आप लोग बहुत सारे पूछेंगे कि इस उपाय को गुरुदेव करना कब है, तो ये उपाय आपको किसी भी सोमवार के दिन करना है। कब करना है? किसी भी सोमवार के दिन आपको करना है। और जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे, वही जैसे हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि 5 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करें, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। तो अब आपको करना यह है कि जो आप शहद की डिब्बी लेके गए थे, 5 से 10 मिनट आराधना कर लिए, उसके बाद आप उपाय शुरू करेंगे। अब ठीक, तो जो शहद की डिब्बी लेकर गए थे उसको खोलें और थोड़ा सा शहद आपको क्या लगाना है, तीनों बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पे थोड़ा थोड़ा शहद आपको तीनों बेल पत्र के जो बीच वाला पत्ता होता है उनमें, तीनों के बेल पत्र में, उन तीनों बेल पत्र में लगा दें। बाकियों के जो 2 पत्ते होते हैं उनमें नहीं लगा रहे। ठीक है, अब जो जलाधारी वाला भाग होता है, जहां से शिवलिंग से जलाधारी वाला भाग होता है, नीचे की तरफ जल गिरता है, उस जलाधारी वाले भाग पे आपको तीनों बेलपत्र शहद वाले आपको लाइन वाइज, मतलब क्रमांक वाइज सीधे सीधे आपको रख देना है। ठीक है,
भक्तों उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी आपका बच्चा है, आपका बच्चा अगर पढ़ाई करने बाहर गया हुआ है, क्योंकि ये उपाय मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनका बच्चा घर पे रहता ही नहीं है, बाहर पढ़ाई कर रहा है, तो उसके जीवन मंगलमय के लिए आप मनोकामना मांगेंगे तो आपको अपनी जो भी समस्या है बोल दें। अगर समस्या नहीं है तो भोले बाबा से मनोकामना मांग के आपको घर की तरफ आ जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि दूसरा वाला उपाय आप उन व्यक्ति के लिए कर सकते हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनका जीवन हमेशा सेफ रहे, अच्छे से रहे वो आपके बच्चे, और पढ़ाई में अव्वल आए और आपका नाम हमेशा रोशन करें और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े। तो भक्तों ये था दूसरा उपाय जो मैंने आपको बताया कि उन लोगों के लिए करना है। ठीक, अब जो तीसरा उपाय है, ये उपाय बच्चों को ही करना है। जी हाँ भक्तों, इस उपाय में बच्चे का होना बहुत जरूरी है। इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय को आपको करना कब है? प्रदोष काल के दिन। अब ये उपाय उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता अपने बच्चों से परेशान है, उनके बच्चे बिल्कुल भी बात नहीं मानते, रात को घर आता है, रात को कभी कभार घर भी नहीं आता है, दो तीन दिन तक बाहर रहता है, आवारागर्दी बहुत ज्यादा करता है, नशा पत्ती शुरू कर दिया है, माँ बाप की तो बिल्कुल बात मानता ही नहीं, और उनकी माताएं जो बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हैं, उन्हें लगता है कि इस बच्चे का जीवन में आगे होगा क्या, इससे शादी कौन करेगा। मतलब ये सारी समस्याएं जो आपका बच्चा बहुत ज्यादा बिगड़ा, उसको ये करवाना है उपाय। अब कैसे भी करके आपको प्रदोष काल वाले दिन अपने बच्चों को राजी करना है और उसको बोलना है कि आपको 2 बेलपत्र लेना है। अब 2 बेलपत्र जो लेंगे उसमें लाल चंदन से आपको दोनों बेलपत्र को रंग देना है। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, तो उसमें 3 के तीनों पत्तियों में आपको वो लाल चंदन लगाना है और उसके दाहिने हाथ में उसको रख दे बेलपत्र को। अब दाहिने हाथ में जब उसको रख देंगे तो उसको सीधा बोले कि आपको सीधा चलना है शिव जी के मंदिर पे। साथ में उनके माताएं भी जा सकती हैं, उनको बताएं बार बार, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ज्ञान नहीं होता कि उपाय को कैसे करना है। और फिर वही बात हो जाएगी कि आप आधा अधूरा उपाय किए हैं जिसके कारण आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो बस आपकी जितनी भी माताएं सुन रही हैं इस वीडियो को, वो अपने बच्चों को साथ में ले जाके साथ साथ बताएं कि क्या क्या करना है। अब दाहिने हाथ में जब आप दोनों बेलपत्र रख दिए, बाएं हाथ से उसको बंद कर दे, मतलब जैसे प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ते हैं वैसे ही हाथ को बंद कर दे दूसरे हाथ से। ठीक, अब आपको सीधा चले जाना है शिव जी के मंदिर पे और अपने बच्चों को बोलना है 5 से 7 मिनट महादेव की आराधना करने को। अब जब 5 से 7 मिनट आराधना हो जाएगी, उस बच्चे ने अच्छे से याद कर लिया, भगवान भोले बाबा का स्मरण कर लिया, तो अब आपको करना यह है, जहां पर शिव जी के पास नंदी जी विराजमान होते हैं, वहां पर आपको वो दाहिने हाथ में जो बेलपत्र 2 लिया था उसको अर्पित करवा देना है बच्चे से। ठीक, अब सीधा महादेव के शिवलिंग पर चले जाए, महादेव के शिवलिंग के पास चला जाए और सीधा जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, उस बच्चों को बोलनी है। अब आपको क्या करना है, जितनी भी माताएं हैं उस बच्चे का मन ही मन नाम और गोत्र बोले और जो भी समस्या आपके जीवन में, और उस बच्चों को बोले कि वो प्रणाम करके रखे महादेव के आगे, स्मरण करता रहे, और साथ में माताएं उस बच्चे की समस्या बोलते हैं जिस वजह से वो तंग है अपने बच्चों से रिलेटेड, और मनोकामना बोलकर आपको अपने घर चले आना है बच्चे के साथ। तो भक्तों गुरुदेव जी ने ये जो 3 उपाय बताए हैं, इन उपायों को अगर आपने कर लिया, आपके बच्चे के जीवन में कभी भी कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी, हमेशा खुश रहेगा, हमेशा आगे बढ़ेगा, अपने जीवन में तरक्की करेगा, ग्रोथ करेगा। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो के आप लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।